आज मुझे बेहद गुस्सा आ रहा है। आप पूछेंगे नहीं क्यों, कि मुझे गुस्सा आखिर में किस बात पर आ रहा है। गुस्सा इसीलिए कि किसी ने कहा था कि घोर कलयुग आएगा, कि जब लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि भगवान पर भी भरोसा उनका नहीं रहेगा। और आज हमारा धरती का भगवान, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, उस पर से लोगों का भरोसा उठता दिख रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आज के डॉक्टर की, जिन्होंने कोरोना जैसे महामारी में अपनी जान पर खेलकर हमारी जिंदगी बचाई। लेकिन वहीं जब हमारे स्वार्थ की बात आती है तो हम उसे भूल जाते हैं। कुछ ऐसे डॉक्टर जिन्होंने बुरे वक्त में हमारे या हमारे परिवार के लोगों की जान बचाई, हम उसके ऊपर ही दोषारोपण करने में लग जाते हैं और उनके साथ गलत सलूक करते हैं। अरे भाई, डॉक्टर के रूप में आखिर वो भी तो इंसान ही हैं। लेकिन वही इंसान जब हमारे अपने किसी प्रिय का जान बचा देता है तो वह हमारे लिए भगवान हो जाता है और हम उसे भगवान की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन राजस्थान के दौसा में हुए एक घटना ने मुझे झकझोर के रख दिया। जहां एक तरफ हम डॉक्टर को भगवान की संज्ञा देते हैं, वहीं हम डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं और उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वह जान ही दे देते हैं। इसे क्या कहेंगे? डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या करके न सिर्फ पूरे राजस्थान को बल्कि पूरे भारत के लोगों को हिला के रख दिया है और खास करके डॉक्टर बिरादरी के सभी डॉक्टरों के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। तो कहानी यह है कि राजस्थान के दौसा जिले में डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो एक डॉक्टर है, एक गर्भवती महिला का प्रसव कराती हैं और उसी दौरान गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ती है। उसे काफ़ी ब्लीडिंग होती है प्रसव के दौरान। डॉक्टर ब्लड भी चढ़ाते हैं, लेकिन चूंकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं होता, अंततः उस मरीज की मौत हो जाती है। इसके बाद फिल्मी स्टाइल में खेल शुरू होता है नेताओं के आने जाने का, जिसमें नेता अपनी वाहवाही के लिए या यूं कहें अपने समाज में एक पहचान बनाने के लिए लाश के ऊपर राजनीति करने लगते हैं। इतनी घिनौनी राजनीति की उन्हें एक लाश का सहारा लेना पड़ता है। क्या कहें, यह सच है, क्योंकि इंसान का तो नैतिक पतन हो चुका है। बात यही नहीं रुकती। एक तथाकथित पत्रकार की सहायता से पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। हत्या यानी कि मर्डर। जिस डॉक्टर ने उक्त महिला का अपने तरीके से हर संभव इलाज करने की कोशिश की, यहां तक कि मरीज के परिजन ने भी कहा कि हां, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की मेरे मरीज को बचाने की, लेकिन वह उसे बचा ना सके। लेकिन कहानी अब यहां से थोड़ी पलट जाती है और यह बयां करती है कि हम कितने स्वार्थी हो चुके हैं। स्वार्थ ऐसा कि कहावत भी सटीक बैठती है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि जब मरीज के परिवार को नेताजी दावा करके कहते हैं कि मैं तुम्हें मुआवजे के तौर पर मोटी रकम दिलवाऊंगा, तब मृतक के परिजन अपनी बात से ही पलट जाते हैं। यह है आज का कलयुग। थाने में प्राथमिकी दर्ज होती है तो डॉक्टर अर्चना इस चीज को लेकर काफी डर जाती है, और डरे भी क्यों ना, धारा हत्या का जो था, इस आरोप से आहत होकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी कर ली और उन्होंने मरने से पहले कहा कि अगर बगैर किसी गलती के भी मरीज मर जाए तो वह क्या कर सकते हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर अर्चना शर्मा एक गोल्ड मेडलिस्ट थी। अब हम आपको दिखाते हैं वह लेटर, वह सुसाइड लेटर, जिसे डॉक्टर अर्चना ने अपने हाथों से सुसाइड करने से पहले लिखा। आप पढ़ेंगे तो आपके भी हाथ कांप उठेंगे और आंखें नम हो जाएंगी और आपको लगेगा कि कैसे एक क्षण में एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से बिखर गया। डॉक्टर के सुसाइड के बाद प्राइवेट अस्पतालों का संगठन उनके समर्थन में उतर आता है और आंदोलन की तैयारी हो रही होती है और कई जगह आंदोलन होता भी है। ट्विटर पर भी यह मामला ट्रेंड कर रहा है। उनके इस अचानक से उठाए कदम के बाद उनका पूरा परिवार बुरी तरह से टूट चुका है। इस आत्महत्या के बाद डॉक्टर अर्चना के पति डॉक्टर सुनील उपाध्याय, जो पेशे से साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के शिवशंकर बलिया जोशी ने प्रसूति महिला के परिवार को बहला फुसला कर भ्रमित करके डॉक्टर के खिलाफ धरने देने की बात कहकर, उन्हें ज्यादा और अच्छा मुआवजा दिलाने की बात कहकर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई और पुलिस ने इस मामले को भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। उसके घर वालों ने ये सब चीज़ देखी थी कि हमने कितनी मेहनत करी उस पर, सारा हॉस्पिटल बंद करके, सब ओपीडी बंद करके। तो घर वाले तो हाथ जोड़ते हुए हमसे कह रहे थे, साहब आपने तो पूरी कोशिश की थी बचाने की, हमारी तकदीर ख़राब थी। तो वो उन्होंने कहा कि साहब एम्बुलेंस भिजवा दो बस इसको घर छुड़वाने के लिए। तो हमने एम्बुलेंस उनको फ्री में भेजी और वो घर ले गए
घर ले जाने के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार की तैयारियाँ कर रही थी। फिर मुझे बताया किसी ने कि बलिया जोशी, शिवशंकर बलिया जोशी वहाँ पे घर जाके उनको उठा के लेके आया कि मैं तुमको खूब अच्छा मुआवजा दिलवाऊंगा। अस्पताल को लाश को लाके हॉस्पिटल के आगे पटक दिया। 100-200 लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नेताओं को बुला लिया उसने, हरकेश मटलाना, एक जितेंद्र गोठवाल, और फिर ये भी आ रही थी कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना भी आ रहे हैं। ये शिवशंकर बलिया जोशी पहले भी आनंद हॉस्पिटल में फिरौती ब्लैकमेल की पहले कोशिशें करता रहा है। हमने उसके खिलाफ एफआईआर भी दी थी, पर पुलिस डॉक्टर किरोड़ी मीना के दबाव में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती। वो लालसोट थाने का हिस्ट्री शीटर है, पहले पुलिस वालों का सिर भी फोड़ चुका है, पर हर बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उसको बचा लेते हैं और उनके नाम पे वो गुंडागर्दी करता है। हमने पूरी कोशिश करी ये मामला टले, लेकिन आखिर पुलिस वालों ने उसके दबाव में दफ़ा 302 हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। सुबह जब डॉक्टर अर्चना ने यह खबर पड़ी तो वो घबरा रही थी, बोले बलिया जोशी, महेश बिहारी वगैरह पत्रकार क्या मुझे जेल भेजेंगे। राजस्थान पत्रिका के रिपोर्टर है महेश बिहारी, वो भी ऐसा ही एक दलाल है। उसने हमारा पक्ष नहीं छापा, सिर्फ उसने एक तरफा खबर छापी, तो वो बहुत, राजस्थान पत्रिका पढ़ के वो बहुत डर गई, तो उसको लगा ये तो अब मुझे जेल भेजेंगे। मैं उसको समझाया कि नहीं, ऐसी जेल नहीं होती, पर शायद उसकी दहशत निकल नहीं पाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अनुसार किसी भी डॉक्टर के ऊपर हत्या का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। ये हम सुनवाएंगे एक डॉक्टर जो कटिहार जिले के डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उनसे जब हमने बात की तो उनसे ये बातें खुल के सामने आई। हमारी पुलिस जो है एक समाज के लिए बहुत अभिन्न अंग है, उनका भी रहना बहुत आवश्यक है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उनकी भी भूमिका है, लेकिन इस तरह के मामलों में उनको भी ज़रा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। किसी भी डॉक्टर को चिकित्सा के दौरान 302 की धारा तो कतई नहीं लगती है। सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्टिव है कि आप किसी डॉक्टर को मर्डर कैसे कह सकते हैं। भले वो हो सकता है अपने ट्रीटमेंट में अपने अल्प ज्ञान के चलते या अपने अनुभवहीनता के चलते हो सकता है कि उनके हाथ से कुछ गलती हो जाए, लेकिन यह मर्डर की श्रेणी में तो कभी भी नहीं आना चाहिए। हालांकि यह परिस्थिति अमूमन सभी जगह पर है और ऐसी परिस्थितियों को जानने समझने के लिए हमारी BMW न्यूज़ की टीम ने कुछ डॉक्टरों से कटिहार में बात की और हमने जाना उनका दर्द। आइए सुनते हैं। अगर इमरजेंसी मरीज के चिकित्सा में अगर लोग और समाज लोग साथ नहीं देंगे चिकित्सक को, तो चिकित्सक के लिए इस तरह का चैलेंजिंग सर्जरी करना या कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में मरीज के लिए जूझना बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि अब हर एक आकस्मिक मौत के बाद अगर डॉक्टर को ही जिम्मेदार माना जाए तो इसका मतलब है कि चिकित्सा का पेशा ही अटेम्प्ट टू मर्डर माना जाएगा, जो कि ऐसा नहीं है। हम लोग सभी चिकित्सक जो हैं अपना भरसक प्रयास करते हैं कि हमारे मरीज़ जो हैं वो हमारे हाथ से अच्छा होके जाए, क्योंकि किसी भी चिकित्सक का मान सम्मान, पैसा, धन जो भी है सब उसके मरीजों के हित में ही है। तो ऐसा होने से अगर करेंगे तो अब क्या होगा, चिकित्सक जो डरा हुआ चिकित्सक रहेगा, जिसको भय रहेगा कि नहीं कि मेरे हाथ से अगर ये पेशेंट खराब हो गया तो इस तरह का रिपरकशन होगा, तो वो उसमें हाथ ही नहीं लगाएगा। और इस क्रम में सोचिए कितनी बहुमूल्य जान हम लोगों को गंवाना पड़ जाएगा, समाज के लोगों को, हमारे अपने सगे संबंधियों को इतने बहुमूल्य जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं चिकित्सक हूँ, एक फिजिशियन हूँ, मेरे पास एक हार्ट अटैक का मरीज आता है और उसमें मैं चेष्टा भरपूर अपनी चेष्टा करता हूँ, लेकिन हार्ट अटैक ऐसी बीमारी ही है कि उसमें लगभग 50% मॉर्टेलिटी है, मरने की दर है लगभग एक्यूट स्टेज में। अब उसमें मान लीजिए मेरे यहाँ वो किसी की डेथ हो जाती है, तो क्या मैं उसके डेथ के लिए मैं जिम्मेदार माना जाऊँगा? अगर ऐसा होगा तो मैं तो देखूँगा कि मायोकार्डियल हार्ट अटैक का ये केस है, तो मैं तो सिर्फ रेफ़र करूँगा कि आप जल्दी से लेके चले जाएँ। लेकिन हर एक मरीज़ को उतना समय रहता नहीं है, हो सकता है ट्रांसपोर्ट बड़े सेंटर में ले जाते बहुत लोग नुकसान हो जाए। अगर उस मरीज़ को हम अपने क्लिनिक पर उपचार करने की चेष्टा करते हैं, अगर आप समाज के लोग अगर साथ दें, तो हो सकता है उसमें कुछ % लोगों की जान बच जाए। तो ये सिचुएशन बहुत ही है, समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को सोचना पड़ेगा बैठ के कि हम लोग आखिर समाज को किस दिशा में ले जाते हैं। हमारी जो IMA है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके केंद्रीय नेतृत्व ने और जितने भी राज्य की शाखाएं हैं और जितने जिला की शाखाएं हैं, सब ने एकबद्ध होकर बहुत दिनों से हमारी एक लंबित डिमांड है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है कि एक सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट हो। अभी हर एक राज्य का अपना अपना मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, लेकिन वो बहुत प्रभावी नहीं है और उसको बहुत प्रभावी ढंग से इम्प्लीमेंट। दौसा के ही उस घटना को लेकर हम कटिहार की जो गायनी की जो स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर रंजना झा, उनसे आए हैं बात करने के लिए और उस संदर्भ में जानते हैं कि वो कैसा महसूस करती है और उनका क्या पॉइंट है इस मामले को लेकर। मैम, दौसा में एक गायनी डॉक्टर ने प्रेशर में आके, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपके प्रेशर कह लीजिए या जो मरीज़ के जो पेशेंट के जो परिवार थे उनके प्रेशर में आके अचानक से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये इस घटना को कैसे लेती हैं आप? ये बहुत ही दुखद घटना है।
ऐसा नहीं है, डॉक्टर को भी बहुत बुरा लगता है। कोई भी आपके पास चल के आया कोई पेशेंट और उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर ही भी बहुत ख़राब फील करता है, लेकिन डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं है। वो हर डॉक्टर एकदम अच्छा से अच्छा प्रयास करता है कि उसका हर मरीज़ ठीक रहे, लेकिन सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। बहुत कुछ नहीं रोका जा सकता है। जैसे मेरे यहाँ भी कभी कभी हुआ, जैसे पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो जाता है पेशेंट्स को, कभी एमनियोटिक फ्लूइड इम्बोलिज्म हो जाता है, कभी किसी पेशेंट में जिसमें नहीं सोचते पीपीएच, इतना ज़्यादा पीपीएच और इतना सडन हो जाता है कि हम लोग उसको रोक नहीं पाते हैं। डॉक्टर को बहुत ही ख़राब लगता है जब ऐसी घटना हो जाती है। और जब गार्जियन अगर ऐसा करने लगते हैं, थोड़ा बहुत तो करेंगे ही भाई, उतना तो चलता है, टॉलरेट करने लायक रहता है। किसी की पेशेंट का, किसी की बेटी, किसी की बहन की मृत्यु हो गई तो थोड़ा बहुत तो कहेगा ही, तो थोड़ा बहुत तो सुनने लायक है ही। और खुद हम लोग इतना दुखी हैं और कोई कहता है तो भी बर्दाश्त हो जाए, लेकिन एक हद से ज़्यादा जब करने लगता है तो डॉक्टर बहुत, उसका मोरल बहुत डाउन हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसको अगला पेशेंट लेने में दिक्कत होती है उसको। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को भी, किसी भी मरीज़ के परिजन को, हम आपका दुख समझते हैं, हम आपके पेशेंट को अपने रिश्तेदार की जगह रख के देखते हैं, लगता है कितना ख़राब है, बहुत ख़राब है, लेकिन डॉक्टर भगवान तो है नहीं, वो सब कुछ तो नहीं कर सकते। मरीज़ के अभिभावक को भी समझना चाहिए, और ऐसे हरकत करने से डॉक्टर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, वो उसको हर में डर ही लगने लगेगा और वो घबरा करके पेशेंट को रेफ़र भी करना शुरू कर देता है। नहीं, फिर ना ऐसा हो जाए, गार्जियन ऐसा करेगा, फिर ऐसा ना हो जाए, उससे वो नहीं डरता है कि पेशेंट को ऐसा हो जाएगा। लेकिन गार्जियन जो ऐसा करते हैं हद से ज़्यादा, तो उससे वो घबरा जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में भी बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स हैं जो अभी एमबीबीएस ही कर ही रहे हैं। वो इस घटना के बाद कहते हैं बाप रे बाप, गायनी तो नहीं लेना है हम लोग को भाई। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि हम आपके दुख को समझते हैं, लेकिन डॉक्टर को डॉक्टर ही समझो, उसे भगवान ना समझे। उस 100% वो सब कुछ नहीं कर सकता, वो चाहता है 100% हो, लेकिन नहीं होता है वैसा। इस संदर्भ में पार्लियामेंट में भी बातें उठी। भाजपा के नेताओं ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हाल ही में राजस्थान में एक महिला डॉक्टर ने दबाव के कारण खुदकुशी कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 के अपने फैसले में कहा था कि डॉक्टर सर्वोच्च क्षमता के साथ मरीज का इलाज करता है। किसी कारण से मरीज की मौत होती है तो उसके कारण डॉक्टर लापरवाही का दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के 2021 के फैसले के अनुसार सर्जरी के दौरान मरीज की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से डॉक्टर की लापरवाही नहीं माना जा सकता। इसके लिए चिकित्सा साक्ष्य जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के 2022 के एक फैसले के अनुसार अदालतें फैसला देने से पूर्व डॉक्टर को अपना पक्ष सुनने का मौका दें। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2021 में बॉम्बे अस्पताल के केस में कहा था कि मरीज की मौत के हर मामले को चिकित्सीय लापरवाही से नहीं जोड़ना चाहिए। डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में एक बिल का मसौदा तैयार किया था, लेकिन इसे मंजूर नहीं किया गया। सरकारी एवं निजी अस्पतालों में तोड़फोड़, हिंसा या कार्य में बाधा डालने पर परिजनों के खिलाफ कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया जाना नितांत आवश्यक है। अतः केंद्र सरकार से मांग है कि डॉक्टरों की सुरक्षा करने की दृष्टि से सख्त कानून संसद से पास किया जाए। One pathetic incident was happened yesterday at Dausa, Rajasthan, sir. Dr. Archana Sharma, gold medalist and a senior doctor, committed a suicide, sir, by writing a suicide note when cops directly filed Section 302, murder without any investigation, sir. After the death of a pregnant lady due to the serious maternal complication PPH, sir. Sir, one has to understand the difference between the the medical negligence and the complications, sir. Sir, therefore, I urge the government of India to intervene and to take action against the culprit, sir, and formulate stringent laws. Sir, formulate a stringent laws. Satpal Singh, this kind of incident shall not repeat and stop harassing the doctors, sir. इस मामले को लेकर कई जगह पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसमें कि नारे लग रहे हैं जस्टिस फॉर डॉक्टर अर्चना शर्मा। We want justice! We want justice! We want justice! We want justice!
इस बीच खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र गोठवाल ने 56 इंच का सीना चौड़ा करते हुए एक ट्वीट किया कि लालसोट निवासी आशा बेरवा की ऑपरेशन डिलीवरी के समय चिकित्सा विभाग की लापरवाही के कारण मौके पर ही मौत हो जाने की सूचना प्राप्त होते ही उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए लालसोट पहुंचे व 2 घंटे गांव के लोगों के साथ धरने पर बैठकर मृतक के परिजन को न्याय दिलाया और वहीं 10 लाख का आर्थिक सहायता भी दिलाई, जिसमें कि सूत्रों के हवाले से पता चला कि उसी रात को 3 लाख प्रसूता मृतक के परिवार को हॉस्पिटल के द्वारा दिया जा चुका था। अब सवाल उठता है कि क्या एक मृतक की कीमत 10 लाख रुपए है, और अगर है तो उस डॉक्टर के परिवार का क्या जिसने लाख कोशिश की लेकिन मरीज को बचा नहीं सके? क्या डॉक्टर अर्चना का परिवार पीड़ित नहीं हुआ? क्या उसे मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? और डॉक्टर जैसे पेशे को, जिसे हम पूजते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही हमारे बुरे वक्त में हमारे परिवार का साथ दिया, यह मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने अपने बूढ़े दादाजी को, जिनकी 89 साल उम्र है, और एक बड़े चाचा जी को जो कोरोना से ग्रसित हो गए थे, उन्हें इन्हीं डॉक्टरों ने इलाज करके बचाया। तो मेरे लिए तो वो भगवान से कम नहीं है। आए दिन आपको इस तरह की खबरें अखबारों की सुर्खियों में मिल जाएंगे, लेकिन समझ नहीं आता कि आखिर में इस तरह की घटना होती क्यों है। जिस डॉक्टर के पास हम फरियाद लेकर जाते हैं कि हमारे अपनों को बचा लीजिए या मुझे बचा लीजिए, मेरा इलाज करिए, वहीं अगर किसी कारणवश कोई गलती हो जाए तो हम इतने आमदा हो जाते हैं हाथापाई पर कि हम अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। उसके बाद हम उनके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करने लगते हैं, यहां तक कि यह भी नहीं सोचते कि वहां पर इलाजरत जो पेशेंट मौजूद हैं उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह भी एक फैक्ट है कि आजकल के डॉक्टर काफी ज्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं, लेकिन क्या हम चुनिंदा लोगों की वजह से पूरे डॉक्टर प्रोफेशन को गलत कह सकते हैं? अब आपको बताता हूं कि होता क्या है। ज्यादा से ज्यादा इस मामले को सभी लोग ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक प्रोफाइल से और अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से घटना का खंडन करेंगे, दुख व्यक्त करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वहां के थाना अध्यक्ष, वहां के सिविल सर्जन, वहां के पुलिस अधीक्षक या जो प्रशासनिक लोग हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन क्या मजाल जो किसी नेता का बाल भी बांका हो जाए। इससे पहले हमने आपको बताया कि इस मामले में पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज करते हुए धारा 302 के तहत डॉक्टर पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई। तो क्या अब भाजपा के नेताओं पर भी हत्या का मुकदमा चलेगा? क्योंकि उन्हीं के मानसिक प्रताड़ना देने की वजह से डॉक्टर अर्चना मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। अब मैं गहलोत सरकार से यह उम्मीद करता हूं कि उन्होंने दौसा पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल को तत्काल पद से हटाया या लालसोट के थाना प्रभारी अंकित चौधरी को सस्पेंड कर दिया। इससे क्या डॉक्टर अर्चना के हत्यारे को सजा मिलेगी? बल्कि होना तो यह चाहिए कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उस पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज हो और डॉक्टर अर्चना के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। अब बात आती है हमारी और आपकी। हमें और आपको भी तय करना होगा और सोचना होगा कि अगर हम इसी तरह से डॉक्टरों के साथ लापरवाही करना शुरू कर दें और अगर किसी दिन आपके या आपके किसी परिजन को डॉक्टर की जरूरत पड़े और यही डॉक्टर इलाज करने से मना कर दे या आपको सीधा दूसरे हॉस्पिटल या किसी और बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दे, तो क्या करेंगे आप? इस मामले में मैं आपको एक डॉक्टर का दर्द सुनाता हूं। This PPH is so deadly that it can kill a perfectly healthy woman in 2 hours, and it can kill anybody. It can kill even a queen. Mumtaz Mahal, in whose memory Shah Jahan had built Taj Mahal, had lost her life to PPH. It's good to note that of late, because of good antenatal care, good nutrition, good availability of blood banks, and good techniques and surgical techniques, we are able to save many mothers from this deadly PPH. Just imagine the amount of stress a doctor is going through when the patient is bleeding. Recent suicide of Dr. Archana Sharma of Lalsot, Rajasthan, because her patient lost her life. She tried her best to save the patient. Even the relatives appreciated her efforts. But the local police, under pressure of local politicians, filed 302 against her and instigated her to commit a suicide, forgetting she has 2 young innocent children.
how can doctors work under such pressure? It is very important to understand that doctors should be practicing fearlessly to save more and more mothers, and it is very important to keep away from the foul-minded politicians, police, journalists, so that doctors can do their best and save more and more mothers. इस संदर्भ में मैंने आपको एक डॉक्टर का दर्द भी सुनाया। अब जरूरत है हमें अपनी सोच में, व्यवहार में बदलाव लाने की। इस मामले में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इन इंडिया की झारखंड इकाई के अध्यक्ष श्री योगेश गंभीर ने कहा है कि केंद्रीय स्तर पर एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, जो हमें भी लगता है कि एक बेहद जायज मांग है। और मैंने आपको कटिहार डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर के मिश्रा की भी उन्हीं बातों को सुनाया और वही जायज मांग उन्होंने भी की है। BMW न्यूज टीम की हमेशा से कोशिश रहती है कि हम समाज के बीच ऐसे मुद्दों को लेकर आएं जो मुद्दे हमारे रोजमर्रा की जीवन शैली से जुड़े हैं, और यह डॉक्टर का मामला भी हमारे जीवन शैली का ही एक हिस्सा है। आज इस तरह की घटना राजस्थान में घटी है, हो सकता है इस तरह की घटना बिहार में घटित हो रही हो, लेकिन हमारे तक ये बात नहीं पहुंची है और कोई सवाल भी नहीं उठाता। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि क्या आप ऐसा डॉक्टर चाहते हैं जो आपके परिवार के किसी परिजन का इलाज करे और वह इतना खौफ में रहे कि वह करने का कुछ और इलाज कर दे कुछ? तो क्या आप बताइए कि आपके परिजनों के साथ आप खुद न्याय कर रहे हैं? सवाल आपसे है, समाज से है, इस पर जरूर सोचें। इन्हीं बातों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं और यह विनती करता हूं कि अपने समाज में घट रहे इस तरह की घटनाओं को रोकें और समझदार बने। हाँ, जहां डॉक्टर गलत हैं उनके खिलाफ आवाज जरूर उठाएं, लेकिन कानून हाथ में ना लें। बजाय इसके एक कानूनी प्रक्रिया के तहत चलें और कोशिश करें कि हर मामले की गहन जांच हो और सही दिशा में जांच हो, वरना फिर कोई डॉक्टर अर्चना किसी दबाव में आकर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।